तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है सो पढ़ रहे थे हीरा मोती को, दो बैलों की कथा, प्रेमचंद की रचना। कुछ पढ़ा था, कुछ अंशों को पढ़ा था। आगे शुरू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि हीरा और मोती जो है सो झूरी काची के ससुराल से भाग चुके थे और फिर से पकड़ लिए जा चुके थे वहाँ पर। और फिर उनके साथ वही सूखा चारा वहाँ पर मिला, तो उन्होंने उस सूखे चारे को तो मुंह नहीं लगाया। लेकिन शाम के समय भैरव की लड़की, जिसकी माँ मर चुकी थी, ठीक है, उसने उन बैलों के लिए रोटियां लाई, और रोटियां भी कुछ विशेष नहीं, मात्र 2 रोटियां लाई। और उन रोटियों को देख कर के जो है सो हीरा और मोती का हृदय प्रेम से भर गया। भैरव की माँ मर चुकी थी, उस भैरव लड़की की माँ जो है सो मर चुकी थी, ठीक है। तो लड़की की माँ मर चुकी थी, उसके साथ जो है सो उस घर में सौतेला व्यवहार किया जा रहा था, ठीक है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। तो उस सौतेले व्यवहार को उस लड़की ने, भैरव की लड़की ने, इन बैलों के साथ जो देखा, तो उसे जो दुख हुआ, उस दुख को समझते हुए कि इन बैलों के साथ भी यहाँ पर वैसा ही सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, तो उन बैलों के प्रति इस भैरव की लड़की के हृदय में प्रेम उमड़ आया। और उसी प्रेम के वशीभूत हो करके उसने उन बैलों के लिए 2 रोटियां लाई थी। तो ये जो बैल हैं हीरा और मोती, इनको लगा क्या कि भैरव की पत्नी को उठाकर पटक दिया जाए, अर्थात अपने सींगों पर उठा करके और पटक दिया जाए, ऐसा। लेकिन फिर उस लड़की का भी ख्याल आया कि यदि मैं उसको पटक दूं तो फिर इसका क्या होगा, अभी कम से कम जो कुछ खाना वाना मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, ऐसा हुआ। तो वे दोनों जो है सो उस लड़की के स्नेह को, प्रेम को याद करके जो है सो शांत रहे वहाँ पर। अब वहाँ से फिर भागने की योजना बनाते हैं हीरा और मोती जो है सो, ठीक है। रस्सी को लगे चबाने के लिए कि रस्सी को चबा देंगे, रस्सी टूट जाएगी और फिर हम लोग भाग जाएंगे। लेकिन उसी समय जो है सो वहाँ पर भैरव की वह छोटी सी लड़की जो है सो, नन्ही सी लड़की जो है सो आती है और उनकी रस्सियाँ खोल दी। लेकिन बैल लड़की के स्नेह के कारण भागे नहीं, हाँ। तब लड़की जो है वो शोर मचाती है, उनको भागने के लिए ही खोला गया था लेकिन भागते नहीं है। अब लड़की जो है वो शोर मचाती है कि फूफा वाले बैल भागे जाते हैं, फूफा वाले बैल भागे जाते हैं, ठीक है। तो हीरा मोती जो है सो क्या हुआ कि वहाँ से भाग तो चले थे, लेकिन फिर जो है सो गया जो है सो उनका पीछा करता है, गया उनका पीछा करता है और लोगों को भी ले लिया उसने। लेकिन पीछा करते हुए उसने उन बैलों को पकड़ तो नहीं पाया, और साथ में भागते भागते ये दोनों बैल भी जो हैं सो रास्ते से भटक गए, अर्थात रास्ता जो है सो ये भूल गए, ठीक है। और भागते भागते ये जो है सो पहुंचते हैं एक मटर के खेत में। वहाँ पर खूब मस्ती की इन्होंने, मटर की फसल को खाया, उछल कूद भी मचाई इन्होंने। अब उसी दौरान जो है सो एक सांड वहाँ पर आ जाता है, और एक सांड वहाँ आता है और उस सांड को देख करके हीरा और मोती जो है सो डर जाते हैं। दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर इस सांड से हम लोग जो है सो कैसे मुकाबला करें। तो हीरा जो है सो मोती को सलाह देता है कि दोनों अगर एक साथ मिल करके उस पर आक्रमण हम लोग करें तो इससे जीता जा सकता है। और उन्होंने यह किया भी, उस सांड को पछाड़ा दोनों साथ मिल करके, है ना। एक सांड पर सींग चलाता है तो दूसरा जो है सो उसे और पीछे हटाने की कोशिश करता है। मतलब दोनों एक साथ जो है सो
उस सांड के साथ भिड़ गए और जो है सो उस सांड के साथ लड़ाई में जीतते हैं। तब जो है सो क्या हुआ कि सांड जो है सो जब गिर गया तो उन दोनों ने उस पर रहम किया, दया की, कि गिरे हुए पर या जो लड़ाई में हार चुका है उस पर जो है सो आक्रमण नहीं करना चाहिए। इस नीति को याद करते हुए जो है सो उन्होंने उस सांड को जाने दी, अर्थात उसकी जान जो है सो बख्श दी। अब वहाँ से जो है सो अपनी विजय के नशे में चूर थे ये हीरा और मोती, और वहाँ से जो है सो आपस में बातें करते हुए जो है सो क्या कहें कि मटर के खेत में खाने लगे मटर जो है सो। और अभी फिर से मटर खाना जब उन्होंने शुरू ही किया था तो दो आदमी जो है सो लाठियां लेकर के वहाँ पर पहुँचते हैं। हीरा भाग निकला वहाँ से, लेकिन मोती जो है सो पकड़ा गया। पकड़ा कैसे गया? कीचड़ में फंस गया था बेचारा। अब कीचड़ में फंस गया तो मोती भी जो है सो नहीं भाग पाया वहाँ से, कि एक साथी जो है सो दूसरे साथी को छोड़ करके कैसे भागे। और दोनों ने आपस में सलाह किया कि पकड़े जाएंगे तो दोनों ही साथ में पकड़े जाएंगे, भागेंगे नहीं, ठीक है। तो दोनों पकड़े गए वहाँ पर, और फिर उन दोनों को जो है सो खेत के रखवाले ने कांजी हाउस पहुँचा दिया, जहाँ पर कांजी हाउस से तात्पर्य है कि जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है, जिन पशुओं की देख रेख करने वाला कोई नहीं है, इस तरह के पशुओं को जहाँ रखा जाता है उस स्थान पर कांजी हाउस पर दोनों को पहुँचा दिया जाता है। अब कांजी हाउस जो है सो पहुँच गए दोनों बैल, हीरा और मोती। वहाँ पर भी इनको जो है सो कुछ खाना पीना नहीं मिलता है। उस कांजी हाउस में पहले से भी अन्य जानवर वहाँ पर बंद थे, जैसे कि कई भैंसें, बकरियाँ, घोड़े, गधे, सभी जो की स्थिति जो है सो बड़ी दयनीय थी। भूख के कारण जो है सो सभी मरे हुए के समान हो गए थे। ये हीरा मोती जो है वो भूख के कारण इतने बेदम हो चुके थे कि दीवार को चाटना शुरू कर दिया। दीवार को चाटना शुरू किया। रात के समय हीरा के मन में विद्रोह उत्पन्न हुआ कि यहाँ से कैसे भागा जाए, और उसने दीवार को तोड़ने की ठानी। दीवार मिट्टी की थी। सींग चलाना शुरू किया। दीवार पहले से कमज़ोर थी और सींग चलाने के बाद और भी कमज़ोर हो गई, और दीवार जो है सो वहाँ से क्या हुआ कि गिर जाती है, ठीक है। लालटेन लेकर के चौकीदार पहुँचता है वहाँ पर। चौकीदार पहुँचता है तो हीरा को देखा कि उसने क्या किया है सो। इस पर उसे डंडे भी मिलते हैं खाने को, अर्थात उस पर डंडे बरसाए जाते हैं, और फिर जो है सो उसको मोटी रस्सी से बांधी जाती है, ठीक है। तो मोती जो है सो हीरा को चिढ़ाता है कि देखो भाई तुम्हारी करतूत क्या रंग लाई है सो, डंडे बरसाए गए हैं तुम्हारे ऊपर, है ना। तो कहा गया कि भाई मोटी रस्सी से बांधे गए हैं तो क्या हुआ, डंडे बरसे तो क्या हुआ, ठीक है। अगर दीवार टूट जाती तो एक साथ कई की जानें बच जाती, एक साथ कई की जानें बच जाती, और तब उन्हें आज़ादी मिल जाती, वे जानें आज़ाद हो जाती। और इस तरह से जो है सो मोती में एक नया जोश उत्पन्न होता है। और फिर से उसने दीवार के ऊपर सींग चलाना शुरू किया। घंटे 2 घंटे तक कोशिश की, और तब तक जो है सो दीवार आधी गिर चुकी थी, ठीक है। अब जो है सो क्या हुआ कि जब दीवार गिर गई तो वहाँ से अन्य जानवर जो थे वे भी भागे, है ना, एक एक करके। लेकिन गधे जो थे वे वहीं खड़े के खड़े रह गए। पहले ही बताया कि जानवरों में गधा जो है सो सबसे बुद्धिहीन है। उसके सीधेपने को देख करके ऐसा कहा गया। कहा भागने का क्या फायदा,
फिर तो पकड़े ही जाएंगे। तो मोती जो है सो उनको अपने सींगों से मार करके वहाँ से भगाता है। लेकिन हीरा रस्सी से बंधा हुआ था, कैसे भागता? तो हीरा ने मोती को कहा कि वह भाग जाए, वरना उसकी पिटाई अच्छी खासी हो जाएगी। तो मोती बोलता है कि मैं तुम्हें इस स्थिति में छोड़ करके, अर्थात विपत्ति वाली स्थिति में छोड़ करके नहीं भाग सकता, है ना। वह भी वहीं रात को सो गया, भागा नहीं। ठीक है। कांजी हाउस के कर्मचारियों में फिर खलबली मची कि आखिर ऐसा क्या हो गया भाई, हीरा मोती के ऊपर गुस्सा तो बरसा ही। तो उन्होंने हीरा और मोती की अच्छी खासी मरम्मत की, अर्थात फिर से लाठियां बरसाई। ठीक है। और उन्हें फिर से और मजबूत रस्सी से जो है सो बांध दिया गया। और फिर यहाँ पर शुरू होती है उन दोनों की नीलामी। उन दोनों की नीलामी शुरू होती है। 1 सप्ताह तक लगातार वहीं पर बंधे रहते हैं वे। खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला। हाँ, पानी मिल जाता था कभी कभी उनको। उनकी हड्डियां दिखने लगी थी, अर्थात उनका जो भी कुछ बचा खुचा शरीर था वो सब ढल चुका था। अब जो है सो कोई खरीदार भी आता तो उन्हें देखता, उनकी दयनीय स्थिति को देखकर, कमजोर स्थिति को देख करके जो है सो खरीदने से रहता। अंतिम में क्या हुआ कि एक कसाई वहाँ पर आता है और उनको खरीद कर ले जाता है। ठीक है। उस कसाई को देख करके ये हीरा और मोती के हृदय कांप उठते हैं कि आखिर इनके साथ जो है सो क्या होने वाला है। तो उस कसाई के साथ वहाँ से वे निकलते हैं और अपने भाग्य को कोसते भी हैं। इनके पास चलने की ताकत थी नहीं और कसाई जो है सो इनके ऊपर डंडे बरसाता हुआ बहुत तेज़ी से चलने की ये कर रहा था कि बैल जल्दी जल्दी चलें। तो क्या हुआ कि इनको जो है सो एक खुला मैदान सा मिला आगे चलते चलते। ठीक है। और फिर जो है सो ये वहाँ पर उछल कूद करने लगे। सोचने लगे कि हीरा मोती कि ये कितने स्वार्थी हैं कि इन्हें हमारी विपत्ति की भी कुछ चिंता नहीं है। अर्थात वहाँ पर उस खुले मैदान में जो जानवर चर रहे थे उनके बारे में सोचा कि ये कितने स्वार्थी हैं कि इन के हृदय में हमारे लिए जो है सो कोई चिंता नहीं है। ठीक है। और फिर जो है सो वहाँ से जैसे तैसे भागते उगते पहुँचते हैं कहाँ पर, झूरी के पास, बैल। ठीक है। ऐसे उस कसाई ने हीरा और मोती के पीछे काफ़ी भागा, लेकिन वह उनके पीछे भाग नहीं पाया और वे जो है सो बैल भागते भागते पहुंच जाते हैं झूरी के पास, अर्थात जहां से वे पहले चले थे, अपने मालिक के पास, किसान के पास, जहां उन्हें बढ़िया मिलता था भोजन पानी प्रेम। वहां पर हीरा और मोती को लगा कि वे जो है सो वास्तव में जाने पहचाने रास्ते पर आए हुए हैं सो। और जो है सो उनके दुर्बल शरीर में एकाएक जान सी आ गई, जो भी चलने के काबिल भी नहीं थे ये, अब एक नई ऊर्जा जो है सो इनके शरीर में आ गई। और झूरी के घर को जब इनको लगा कि वास्तव में हम घर के नज़दीक पहुंच गए हैं, तो इनके कदम एकाएक तेज होने लगे, अर्थात ये जो है सो अब भागने लगे। ठीक है। और फिर वे जो है सो उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ कि इनको बांधा जाता था झूरी के द्वारा। ठीक है। और झूरी जो है सो इनको देख करके इनके माथे को चूमता है। झूरी की पत्नी भी आकर के इनके माथे को जो है सो चूमती है। गांव वाले भी जो है सो उत्साह से भर जाते हैं हीरा और मोती को देख करके, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स,
आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग जो है सो इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। धन्यवाद।